नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम और उनके जाननिसारों को सलाम। नवी मुहर्रमुल हराम पर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर में जुलूस और मजालिस। अज़ादारों ने शोहदाए करबला की याद में सीना कोबी की। अहले बैत की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश। ज़मीन पर ये आखिरी नमाज है। जुलूसों की सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कराची में इमारतों पर शूटर तैनात रहे। डीजी रेंजर्स और आईजी सिंध ने इंतजामात का जायजा लिया। इमाम बारगाह अली रजा पर नमाज ज़ोहरैन के बाद भारत, इजराइल और अमेरिका के खिलाफ एहतजाज। झंडे नजरे आतिश। सिक्योरिटी खदशात। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत 25 शहरों में जुलूस के रास्तों पर मोबाइल सर्विस मुअत्तल। डबल सवारी पर भी पाबंदी। मरकजी जुलूसों की सीसीटीवी कैमरों के अलावा ड्रोन से भी निगरानी की गई। मुहर्रमुल हराम पर नजरो न्याज का सिलसिला भी जारी। जुलूसों के रास्तों पर अज़ादारों के लिए सबीलों का खास इंतजाम। गुजरात के शहरी ने 1.5 करोड़ की लागत से तैयार करदा सोने के गिलासों में लोगों को दूध पिलाकर अहले बैत से मोहब्बत का इजहार किया। पाकिस्तान की तरह दुनिया भर में इमाम आली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों की याद में नोहा खानी। इराक के शहर करबला में रोज़ा इमाम हुसैन पर लाखों अज़ादार जमा। नोहा खानी। मकबूजा कश्मीर में काबिज फौज ने मातमी जुलूसों पर पाबंदी लगा दी। दो साबिक क्रिकेटर्स में लड़ाई ने नया मोड़ ले लिया। जावेद मियांदाद ने सुलह का छक्का लगाया और हाथ मिलाने की पेशकश कर दी। कहते हैं बड़ा होने के नाते शाहिद आफरीदी को माफ करता हूँ। बयान से दुख हुआ, इल्जामात के सबूत देना होंगे। मियांदाद की जानिब से सीज फायर का ऐलान। आफरीदी ने शुक्रिया तो अदा किया लेकिन शराइत भी रख दी। बोले फिक्सिंग के इल्जामात पर खानदान और मुद्दाहों को सख्त तकलीफ पहुंची। कभी अपने मुल्क का सौदा नहीं कर सकता। बयान वापस ना लिया गया तो अदालत से रुजू करूंगा। लाड़काना में एड्स फैलने का इंकशाफ। एक्सप्रेस न्यूज की खबर से हलचल। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम ने चांटका मेडिकल कॉलेज की इंतजामिया को जिम्मेदार करार देते हुए हंगामी तौर पर टीमें भिजवा दी। हुक्काम का क्रैकडाउन। 25 गैर रजिस्टर्ड ब्लड बैंक सील कर दिए। गंज बख्श फैज़ आलम मजहरे नूर खुदा हजरत दाता अली हजवेरी के मज़ार को गुस्ल देने की तकरीब। फ़िज़ा दुरूद सलाम से गूंज उठी। वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर ख़जाना इसहाक डार भी शरीक हुए। मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआएं। रावलपिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद, मुल्तान, भावलपुर और गुजरांवाला, ये 6 मंसूबे जो हैं वो इंशाअल्लाह अगले साल के आखिर में 2017 के आखिर में ये 6 मंसूबे भी इंशाअल्लाह मुकम्मल होंगे। लाहौर के कोने कोने पर डिजिटल पहरेदार तैनात। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर पुलिस का कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बैक वक्त 8000 कैमरों को कंट्रोल करेगा। चोरी या हादसे की सूरत में गाड़ी की नंबर प्लेट से मालिक की शनाख्त भी की जा सकेगी। दुश्मन ने मैली आंख से देखा तो भरपूर जवाब मिलेगा। मुआशी शहरक सीपैक मंसूबे की हिफाजत के लिए जवान मैदान में आ गए। 954 एहलकारों पर मुश्तमिल पुलिस का स्पेशल दस्ता तैयार। पासिंग आउट परेड में महारत के जौहर दिखाए।
हुकूमत ने इक़्तिसादी राहदारी मंसूबों पर अमल दरामद की रफ्तार तेज करने की ठान ली। छठी पाक चाइना कौंसिल कंसल्टेशन कॉन्फ्रेंस 20 अक्टूबर को इस्लामाबाद में तलब, अहम फैसले मुतवक्के। और पाकिस्तान की 30 शख्सियात का नाम दुनिया भर में गूंजने लगा। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ, वजीर आजम नवाज शरीफ, इमरान खान और अब्दुलसत्तार ईदी मुस्लिम दुनिया के बाअसर अफराद की फहरिस्त में शामिल। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं जमील सुखेरा। मैं हूं दुआ कमल और मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में सबसे पहले बात मुहर्रमुल हराम की। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जानिसारों की लाजवाल कुर्बानी की याद में मुल्क भर में 9वीं मुहर्रमुल हराम मनाई जा रही है। शहर शहर जुलूस निकाले गए और अज़ादारों ने अहले बैत की अजीम कुर्बानी को याद किया। इस मौके पर सीना कोबी और जंजीर जनी से शोहदाए करबला का गम मनाया गया। शहर शहर सोजो सलाम और मरसिया खानी की महाफिल हुई और इमाम आली मकाम और अहले बैत पर अकीदत के फूल निछावर किए गए। सीने पर सर रख के बिलक बिलक कर तड़प तड़प कर ऐसा रोई 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 रो ज़ैनब नारो हमें जिगर के टुकड़े नारो। नवासे रसूल सैयद शुहदा हज़रत इमाम हुसैन और उनके रुफ़क़ा की लाजवाल कुर्बानी को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए शहर शहर 9 मुहर्रमुल हराम के रिवायती जुलूस निकाले गए। अज़ादारों ने मैदान करबला में वफा और ईसार की अनमिट तारीख को शबीए ज़ुलजना, ताज़ियों और अलम के मातमी जुलूस निकालकर दोबारा जिंदा किया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और मुजफ्फराबाद समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में निकाले गए मातमी जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होते हुए अपनी अपनी मंजिलों पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की कुर्बानी है जिसका आज हम ये तमाम इस्लाम पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इस्लाम की खातिर उन लोगों ने अपनी जान दे दी। इमाम हुसैन इस्लाम ने सजदे में सर गिटा दिया इस्लाम के लिए। अज़ादारों ने सीना कोबी और जंजीर जनी करके शुहदाए करबला का गम मनाया। कहीं नोहा खानी की गई तो कहीं सोज़ो सलाम और मरसिया खानी के जरिए इमाम आली मकाम और अहले बैत पर अकीदत के फूल निछावर किए गए। अज़ादारों की हिफाजत के लिए मुल्क भर में इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। पाकिस्तान रेंजर सिंध पुलिस, कराची पुलिस और बाकी तमाम अदारे इनकी सपोर्ट में लोगों की हिफाजत के लिए मुकम्मल बंदोबस्त किया गया। हमने बहुत सारे कैमरा जात लगाए। हमने टेक्निकल सर्विलेंस के लिए जितने भी कोई गैजेट्स अवेलेबल थे उनको भी इस्तेमाल किया। कराची और लाहौर में मरकजी जुलूसों के शुरुका की हिफाजत के लिए CCTV कैमरों के अलावा ड्रोन से फिजाई निगरानी का भी मौसर इंतजाम किया गया था। मुहर्रमुल हराम के जुलूसों के हवाले में बड़े शहरों की क्या सूरत हाल है, इसी पर हम बात करेंगे। कराची से हमारे साथ हैं नईम खानजादा, लाहौर से हमारे नुमाइंदा हमें ज्वाइन कर चुके हैं अता चौहान, रावलपिंडी से वकास अहमद और पेशावर से हमारे साथ हैं एहतशाम बशीर। सबसे पहले रुक करते हैं कराची का, बात करते हैं नईम खानजादा से। नईम खानजादा, अपडेट कीजिएगा तफसीलन। जी बिल्कुल, ये देखें कि इस सिलसिले के अंदर सुबह जो है वो अल्लामा तराबुल हक तालिब जौहरी साहब ने जो है वो नश्तर पार्क के अंदर मजलिस पढ़ी और उसके बाद ये रिवायती रास्तों से होता हुआ मरकजी जुलूस जो है वो निकला है और एम जिना रोड के ऊपर और फिर वहाँ पर इख्तिताम पजीर हुआ है हुसैनिया इमाम बारगाह के ऊपर। और उसके साथ साथ हम ये बताएं आपको कि तमाम सिक्योरिटी के जो इंतजामात थे वो इंतहाई सख्त थे। तकरीबन 10,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार, 2,000 से ज़ायद रेंजर्स एहलकार और कैमराज की मदद से जो है वो तमाम चीज़ों को जो है वो मॉनिटर किया जा रहा था। और इस पूरे सिचुएशन के अंदर किसी किस्म का भी कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं आया। इंतहाई फुल प्रूफ जो है वो इंतजामात किए गए थे इंतजामिया की जानिब से। और उस सिलसिले के अंदर अज़ादारान को जो पाक हैदरी स्क्वाड जो है वो उसको लीड कर रहा था। इस हवाले से हमने कराची के अंदर जो है वो एक रिपोर्ट भी तैयार की है, वो आप देखें।
मुहर्रम को कराची में शहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया गया और मातमदारी की गई। निश्तर पार्क कराची में अल्लामा तालिब जौहरी ने मजलिस में अहले बैत की लाजवाल कुर्बानियों पर रोशनी डाली। मजलिस के बाद पाक हैदरी स्काउट्स की क़यादत में मरकजी जुलूस निकाला गया, जिसमें ख़वातीन और बच्चे भी शरीक हुए। शुरका ने इमाम बारगाह अली रज़ा पर नमाज ज़ोहरैन अदा की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सीएम हाउस के कमांड एंड कंट्रोल सेल से, जबकि डीजी रेंजर्स, आईजी सिंध और कराची पुलिस चीफ ने एमए रोड का दौरा करके सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। मैं खासा मुतमईन हूँ। 6500 से ज़्यादा ये जो मरकज़ी जुलूस है उसके लिए सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। बाकी जितने जुलूस पूरे सूबे में चल रहे हैं या कराची के दीगर हिस्सों में चल रहे हैं उसके लिए अलग इंतजाम हैं। मुंतज़मीन भी इंतजामात से मुतमईन है। शबी अलम और जुलजना के साथ निकाले गए जुलूस के रास्ते में अज़ादारों के लिए सबीलें और मेडिकल कैंप भी लगाए गए। जुलूस रिवायती रास्तों और फिर बोल्टन मार्केट से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह खारादर में इख्तिताम पजीर हो गया। साथी रिपोर्टर वासिक मोहम्मद के साथ मज़ाहिर सईद, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। कराची से अपडेट कर रहे थे नईम खानजादा। लाहौर से अता चौहान हैं हमारे साथ। अता, आप हमें अपडेट कीजिएगा, लाहौर में किस तरह के इंतजाम देखे गए, सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या रही? जी बिल्कुल, जो 9वीं का जो मरकजी जुलूस है जो पांडो स्ट्रीट से सुबह 10 बजे बरामद हुआ था, वो खेमा सादात हवेली सादात जो मजंग है यहाँ पर जैन मंदिर के पास आकर यहाँ पर रुका। अज़ादारान ने यहाँ पर मातम और जंजीर जनी करने के बाद जुलूस यहाँ से पांडो स्ट्रीट की तरफ चला गया है, जबकि सिक्योरिटी के इंतहाई फुल प्रूफ जो है वो इंतजाम किए गए थे। हैदरी स्काउट्स भी इसमें शामिल थे, रजाकार भी शामिल थे यहाँ पर, और पुलिस की तरफ से भारी नफरी और कैमरों की जो है के जरिए भी निगरानी की जा रही थी। बाकी जो है लाहौर के अलावा जो दीगर जो है मुल्हका इलाके हैं उनके हवाले से तफसीली रिपोर्ट है, वो देखते हैं कि उसमें क्या क्या जो तफसीलात बताई गई हैं। जी, नवासे रसूल और उनके जानिसारों से अकीदत के लिए आज शहर भर में 9वीं मुहर्रमुल हराम के ताजियों के जुलूस निकाले गए। लाहौर में पांडू स्ट्रीट से मरकजी जुलूस बरामद हुआ। जुलूस में शामिल अज़ादारों ने करबला के शोधा को खराजे अकीदत पेश किया, जबकि अज़ादार मातम भी करते रहे। इन 2 दिनों में जो इमाम हुसैन ने जो दर्स दिया है मुसलमानों को, सब्र का, कुर्बानी का, अल्लाह की राह में, तो उसी को चाहिए कि हर मुसलमान को कि इमाम हुसैन की सीरत को अपनाए। अली अकबर ने अजान भी चाहिए और हुसैन ने नमाज भी चाहिए, और हमें सबको चाहिए कि नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। अज़ादारों ने सराज बिल्डिंग पर नमाज ज़ोहरैन अदा की, जिसके बाद जंजीर जनी की गई। जुलूस सेक्रेटेरिएट से खेमा सादात पहुंचा, जहां नमाज मगरिबैन अदा की गई और मजलिस हुई, जिसके बाद जुलूस वापस पांडू स्ट्रीट की जानिब रवाना हो गया। मोहम्मद हारून, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। लाहौर की सूरत हाल आपने जानी। अभी रुख करते हैं रावलपिंडी का। रावलपिंडी से हमारे साथ हैं वकास अहमद। वकास अहमद, बताइएगा रावलपिंडी से ओवरऑल आज दिन भर की सूरत हाल के हवाले से क्या अपडेट करेंगे? जुड़वा शहर और रावलपिंडी इस्लामाबाद में 9वीं मुहर्रम का आखिरी मातमी जुलूस है, जो बारगाह फातिमिया से जो है वो नमाज मगरिबैन के बाद जो है वो वहाँ से बरामद हुआ, जो इस वक्त हाथी चौक में यहाँ पर पहुँच चुका है। यहाँ पर मजलिस के निकात के बाद जो है वो जुलूस जो है वो आगे की तरफ जो है गामजान है। सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त तरीन इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। तकरीबन 300 से ज़ायद पुलिस एहलकार यहाँ पर डिप्लॉय हैं, जबकि जितने भी मुल्का रास्ते हैं उनको मुकम्मल तौर पर खारदार तारें और कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है। जुड़वा शहर और रावलपिंडी इस्लामाबाद में आज दिन भर क्या सूरत हाल रही, जुलूसों के हवाले से आइए अब जानते हैं। इस्लामाबाद में नमाज ज़ोहरैन के बाद मरकजी इमाम बारगाह असना अशरी से जुलूस बरामद हुआ। जुलूस लाल क्वार्टर 1-2 स्टॉप से होता हुआ मिलोडी चौक से गुजरा। अज़ादारों ने इस दौरान नोआखानी, सीना कोबी और जंजीर जनी भी की। जुलूस के तमाम रास्तों पर दूध, पानी और चाय की सबीलों का भी खास एहतमाम किया गया। अज़ादार अपनी मनतें पूरी करने के लिए मुख्तलिफ रस्में भी अदा करते रहे। अज़ादारों को जामे तलाशी के बाद जुलूस में शामिल होने की इजाज़त दी गई। सिक्योरिटी के लिए पुलिस, FC समेत रेंजर्स की भारी नफरी तैनात
जबकि ड्रोन और सिक्योरिटी कैमरों की मदद से भी जुलूस की निगरानी की गई। दूसरी जानब रावलपिंडी में नवी मुहर्रम का मरकजी अलमो जुलजुनाक का मातमी जुलूस कर्नल मकबूल इमाम बरगाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। चिट्टी हटिया से बरामद होने वाला ये मातमी जुलूस बोर्ड बाजार चौक से इकबाल रोड, कॉलेज रोड से होता हुआ वापस कर्नल मकबूल इमाम बरगाह पहुंचा। इस मौका पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। साथी रिपोर्टर इमरान असगर और फहीम अख्तर के साथ जैगम नकवी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। कराची, लाहौर, रावलपिंडी की सूरत हाल आपने जानी। पेशावर से एहतशाम बशीर हमारे साथ हैं। एहतशाम, अपडेट कीजिएगा। देखिए, शब अशूर के हवाले से अब 9 बजे के बाद जुलूसों का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा और तकरीबन बताया जा रहा है BCCP ने दौरा किया है। 7000 पुलिस एहलकार जो है अंदरूनी शहर तैनात किए गए हैं जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए। इसी तरह जो शहर से बाहर के इलाके हैं वहाँ पर भी एक क्विक रिस्पांस फोर्स की जो जवान है वो गश्त कर रहे हैं। तकरीबन बताया जा रहा है कि 12 के करीब मातमी जुलूस हैं वो शब अशूर को बरामद हो गए और फजर के वक्त अपने अपने ममारगाहों पर इख्तिताम पजीर होंगे। उनके बताया कल के लिए भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। ड्रोन कैमरों के जरिए जुलूसों की निगरानी की जाएगी और इस वक्त भी जो है तकरीबन छोटे मबारगाहों से अभी जो है मातमी जुलूस निकलना शुरू हो गए हैं। मुल्क भर में दीगर मातमी जुलूसों की क्या सूरत हाल रही देखते हैं इस रिपोर्ट में। सलाम सदा पाइंदा रहेगा, ये मेरी दुआ मेरी दुआ मेरी दुआ है। मुल्क भर में शोहदाए करबला की याद में मातमी जुलूस निकाले जा रहे हैं। सक्खर समेत अंदरूने सिंध में भी जुलूसों और अज़ादारी का सिलसिला जारी है। रोहड़ी में सबसे बड़ा कदीमी मातमी जुलूस निकाला गया जो अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ वछोड़ा चौक पर इख्तिताम पजीर हुआ। लाड़काना, खैरपुर, जैकबाबाद, नौशहर फिरोज और शिकारपुर समेत दूसरे इजला में भी अज़ादारी का सिलसिला जारी है। इस्लाम सदा जिंदा पाइंदा रहेगा। हैदराबाद में लतीफाबाद से निकाला गया नवी मुहर्रम का मरकजी जुलूस इख्तिताम पजीर हो गया। मुल्तान में भी मरकजी जुलूस निकाला गया। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम किए गए। CCTV कैमरों के जरिए जुलूस की निगरानी की जाती रही। गुजरांवाला रीजन में नवी मुहर्रम के 778 छोटे बड़े जुलूस निकाले गए जबकि 2000 से ज्यादा मजालिस हुई। फैसलाबाद, झंग, टोबा टेक सिंह और चिन्योट में भी जुलूस बरामद हुए। पेशावर में नवी मुहर्रम के 21 से जायद जुलूस निकाले गए। कैंट और दूसरे इलाकों में सिक्योरिटी के लिए 800 पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया। उधर आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी शोहदाए करबला की याद में मातमी जुलूस निकाले गए। जी हाँ, नईम खानजादा, अता चौहान, वकास अहमद और एहतशाम बशीर, आप चारों हमें अपडेट कर रहे थे। आप चारों का बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको अहम खबर दें। 2 साबिक क्रिकेटर्स की लड़ाई ने नया मोड़ ले लिया है। जावेद मियांदाद का सीज फायर का ऐलान, आफरीदी ने शुक्रिया अदा किया लेकिन शराइत भी रख दी हैं। बोले कभी अपने मुल्क का सौदा नहीं कर सकता। मियांदाद ने बयान वापस ना लिया तो अदालत से रजू करूंगा, ऐसा कहना था शाहिद आफरीदी का। 2 साबिक क्रिकेटर्स की लड़ाई ने नया मोड़ ले लिया। जावेद मियांदाद का सीज फायर का ऐलान, आफरीदी ने शुक्रिया अदा किया लेकिन शराइत भी रख दी और ये भी कहा कि कभी अपने मुल्क का सौदा नहीं कर सकता। शाहिद आफरीदी ने ट्वीट किया और ये बयान दिया कि जावेद मियांदाद ने बयान वापस ना लिया तो अदालत से रुजू करूंगा। मियांदाद को सारी जिंदगी मसला रहा है और अभी भी रहा है। नमक हराम होते हैं ना, ये भूल गए अपना वक्त। क्रिकेट में बड़ा वही आदमी होता है अपने टाइम पे छोड़ता है, अच्छे उस पे चौकता है। इतने बड़े क्रिकेटर्स को इस तरह की छोटी बात नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट के 2 बड़े सितारों में छिड़ी लफ्जों की जंग खत्म होने में नहीं आ रही। बूम बूम आफरीदी और मियांदाद में बीच बचाव के लिए साबिक कप्तान वसीम अकरम समेत पाकिस्तान क्रिकेट के कई बड़े नाम मैदान में कूद पड़े और मामला रफा दफा कराने की जिम्मेदारी भी उठा ली। जावेद मियांदाद पुराने साथियों के आगे सरेंडर कर गए और तमाम इख्तलाफात खत्म करने का इशारा दे डाला। जो भी चीज हुई हीट ऑफ द मूवमेंट दोनों तरफ से हुई, मगर मैं आज अपनी तरफ से शाहिद को माफ करता हूँ। जावेद मियांदाद की तरफ से सीज फायर के ऐलान पर आफरीदी ने शुक्रिया तो अदा कर दिया मगर साथ ही एक शर्त भी रख दी। ट्विटर पर अपने बयान में शाहिद आफरीदी कहते हैं जावेद मियांदाद ने उन्हें माफ किया है जिस पर वो उनका शुक्रिया अदा करते हैं, मगर क्या उन्होंने अपने इल्जामात भी वापस लिए हैं?
क्योंकि उनके इल्जामात से उन्हें, उनके खानदान और मद्दाहों को सख्त तकलीफ पहुंची है। मियांदाद ने इल्जामात वापस ना लिए तो उन्हें खुद को क्लियर कराने के लिए अदालत जाना। लाड़काना में एड्स के 55 मरीजों का इंकशाफ। इसी मुतालिक बड़ी खबर दें आपको। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम ने चांडका मेडिकल कॉलेज की इंतजामिया को जिम्मेदार करार देते हुए हंगामी तौर पर टीमें भिजवा दी। हुकाम का क्रैकडाउन, 25 गैर रजिस्टर्ड ब्लड बैंक सील कर दिए गए। हंगामी तौर पर टीमें लाड़काना भिजवा दी गई हैं। बड़ा क्रैकडाउन किया गया। हुकाम का क्रैकडाउन, 25 गैर रजिस्टर्ड ब्लड बैंक सील कर दिए। लाड़काना में अचानक एड्स के मरीजों की तादाद सामने आ गई। हैरानकुन तौर पर तमाम मरीज वो हैं जिन्होंने चांडका मेडिकल कॉलेज अस्पताल से डायलिसिस कराया था। खौफनाक इंकिशाफ के बाद तहकीक की गई तो चांडका मेडिकल कॉलेज अस्पताल से डायलिसिस कराने वाले 205 में से 55 मरीजों में एड्स की तस्दीक हो गई। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के मैनेजर डॉक्टर बसीर अचकजई चांडका मेडिकल कॉलेज अस्पताल की इंतजामिया को जिम्मेदार करार देते हैं। मरीज का हेपेटाइटिस देखा जाता है, उनका HB लेवल जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो देखा जाता है, उसमें HIV भी देखा जाता है। तो इस केस में चांडका मेडिकल कॉलेज के जो डायलिसिस यूनिट के लोग हैं उन्होंने इन चीज़ों के बारे में नहीं पूछा। डॉक्टर बसीर अचकजई के मुताबिक लाड़काना में एड्स के फैलाव के जिम्मेदार प्राइवेट ब्लड बैंक्स भी हैं। जो हमारी टीम हमने भेजी थी उस टीम की रिपोर्ट ये है कि जो लेबोरेटरीज ये खून इन मरीजों को सप्लाई कर रहे थे वो प्रॉपरली स्क्रीन शुदा नहीं थे। HIV पॉजिटिव खून उसको अगर लगाया जाए तो वो एक डायलिसिस के यूनिट में जब आएगा तो वहाँ पे उस मशीन को भी इन्फेक्ट करेगा और बाकी सोसाइटी कम्युनिटी में भी उसको फैलने का सबब बनेगा। लाड़काना से ताल्लुक रखने वाला एक मरीज इस्लामाबाद के मारूफ इंटरनेशनल अस्पताल से भी डायलिसिस करा चुका है। चांडका अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि HIV टेस्ट लेने का कोई SOP नहीं है। ताहम जिस मशीन पर डायलिसिस किया गया उसे अब बंद कर दिया गया है। फहीम अख्तर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। आगे बढ़ते हैं। अहम खबर आपको दें। पाकिस्तान की 30 शख्सियात का नाम दुनिया भर में गूंजने लगा। पाकिस्तान की 30 शख्सियात हैं जिनका नाम दुनिया भर में गूंजने लगा। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ, इमरान खान, अब्दुल सत्तार ईदी को भी बाअसर अफराद की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है। पाकिस्तान की 30 शख्सियात हैं जिनको फहरिस्त में शामिल किया गया। दुनिया 512 रसूख मुसलमानों की फहरिस्त रॉयल इस्लामिक स्ट्रेटेजिक स्टडी सेंटर ने जारी कर दी, जिसमें बहुत से पाकिस्तानी भी शामिल हैं। इनमें सियासतदानों के अलावा मजहबी शख्सियात, इंसानी हुकूक के कारकुन, साइंस और दूसरे शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद शामिल है। इनमें वजीर आजम नवाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ, तबलीगी जमात के अमीर हाजी मोहम्मद अब्दुल वहाब, मौलाना तारिक जमील, मौलाना फजलुर रहमान, इमरान खान, मौलाना सलीमुल्लाह खान, तैयबा खानम बुखारी, बिल्किस ईदी, प्रोफेसर डॉक्टर अदीब रिजवी, आसमा जहांगीर, डॉक्टर अब्दुल कदीर, अताउर रहमान, आबदा परवीन और अवैस रजा कादरी भी शामिल हैं। 562 मुसलमानों की फहरिस्त में कई और मुल्कों की अहम शख्सियात के भी नाम हैं। खबरों का सिलसिला भी जारी है। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स। नवी मुहर्रम उल हराम पर मुल्क भर में जुलूस निकाले गए। अज़ादारों की सीना को भी शुहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश किया गया। जावेद मियांदाद का फैसला अच्छा है, मामला मजीद नहीं बढ़ना चाहिए। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक के एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू।